सभी बाइबल लीजिए, हम कुछ मुकाशफाती बातों को आज सीखेंगे। वाइस की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी 15 आयत। और मैं शुरू में आपको बता दूं कि आज थोड़ा एक्स्ट्रा आपका ध्यान और आपकी तवज्जो चाहिए, ठीक है जी। वाइस की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी 15वीं आयत मुकद्दसा। और जो कुछ है वो पहले हो चुका, और जो कुछ होने को है वो भी हो चुका, और खुदा गुज़िश्ता को फिर तलब करता है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाई से बरकत रखे। मिलकर बोलिए आमीन। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। चीजें अपने आप को दोहराती हैं। कई बार नहीं कहते तारीख अपने आप को दोहराती है, तो ये तारीख का चक्कर है जिससे आज हम सीखने वाले हैं। अजीजों, इस दुनिया में जो तब्दीलियां होती हमें दिखाई देती हैं, अजीजों याद रखिएगा, वो दरअसल खुदा के निजाम हुकूमत के तहत हो रही हैं, इत्तफाक से नहीं है। जितनी भी तब्दीलियां हम अपने आसपास माहौल में या आप वाकयात में देख रहे हो, इत्तफाक से नहीं है। मैंने कहा वो खुदा के निजाम हुकूमत के तहत हैं। और जो तब्दीलियां अजीजों हम देख रहे हैं ना, वो इस दुनिया के लिए नई नहीं हैं, हमारे लिए नई हो सकती हैं, क्योंकि हम उन्हें फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हैं। वो बीमारियां, वो तरह तरह के वायरस, वो जंगें, वो कहर, वो और तरह की ऐसी चीजें, मैंने कहा वो हमारे लिए नई हो सकती हैं, पर इस दुनिया के लिए वो चीजें नई नहीं है। अब याद रखो कि खुदा का इंतजाम इलाही ये कहता है कि जो कुछ लिखा है और जो कुछ होने को है वो पहले हो चुका है। ये खुदा का निजाम हुकूमत है कि जो कुछ हम प्रेजेंट में होते देख रहे हैं और जो कुछ फ्यूचर में हम देखने वाले हैं, बाइबल क्या कह रही है, वो पास्ट में हो चुका है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? मैंने कहा वो चीजें पास्ट में हो चुकी हैं। इस दुनिया में याद रखिए, आज जो वाकयात हमें रूनुमा होते दिखते हैं ना, बाइबल कहती है वो माजी में हो चुके हैं। वो माजी में बोलिए हो चुके हैं। इस दुनिया में कुछ भी नया नहीं है, ये बाइबल कहती है। अजीजों, दरअसल कहा जाता है ये वाकयात की दोहराई है। खुदा वाकयात को दोहरा रहा है। खुदा, मैंने कहा उन चीजों को जो माजी में हुई थी उनको दोबारा से ला रहा है, क्योंकि ये उसका निजाम है कि जो कुछ है और जो कुछ होने वाला है, उसने कहा वो तो पहले हो चुका है। यानी हर बात या हर वाक्य, बाइबल कहती है वो बार बार होता है। हर बात, हर वाक्य, बाइबल क्या कहती है, बार बार होता है। जो कुछ हो चुका है खुदा उसे वापस लाने वाला है फ्यूचर में। और अभी भी हम जिन चीजों को देख रहे हैं, अभी भी याद रखिए इस दुनिया में बाइबल, अभी भी इस दुनिया में खुदा के बड़े बड़े खादमीन मौजूद हैं जिनसे खुदा बात करता है, और वो जनाब हर साल के लिए या हर महीने के लिए कोई ना कोई नबूवत करते हैं कि इस दुनिया में खुदा ये करने वाला है, ये करने वाला है। वो चीजें नई नहीं हैं, क्योंकि वो खुदा पहले कर चुका है, और ये उसका निजाम है कि जो कुछ हुआ है ना वो होगा, और वो हो भी रहा है और वो होगा भी। इसलिए वाइस की किताब के अंदर जब हम सुलेमान को लिखते देखते हैं तो उसने लिखा है कि जो कुछ जनाब है वो पहले हो चुका है। अब सुनिए अजीजों, सही कहते हैं ना कि तारीख अपने आप को दोहराती है। तारीख अपने आप को दोहराती है। बिल्कुल उसी तरह बाइबल के वाकयात भी अपने आप को दोहराते हैं। बाइबल की घटनाएं भी, बाइबल की वो सब, मैंने कहा करामात या मुजज़ात या फिर वो आफतें भी अपने आप को दोहराती हैं। ये उसका निजाम हुकूमत है। इसलिए खुदा का कलाम ये कहता है कि जो कुछ हो चुका है खुदा उसे फिर से तलब करता है। इस दुनिया में कुछ भी नया
नकीग है, वो मेरे और आपके लिए नया हो सकता है। अजीजों, इसका मकसद यह है कि बेईमान लोगों को यह समझाया जाए कि खुदा माजी के गुनाहों को जरूर हिसाब में लाता है। अब यहां ईमानदार की बात नहीं है, मैं बात कर रहा हूं एक गुनहगार की। खुदा उसे समझाना चाहता है कि मैं तेरे माजी के गुनाहों को भी हिसाब में लाऊंगा। अगर वो बरगजीदा ना बने, अगर वो ईमानदार ना बने, तो उसके लिए ऐसा होगा। अगरचे इस वर्ष का याद रखिए, इस बात से तल्लक नहीं है, और इस वर्ष का जिस बात से तल्लक है ना, वो मैं आपको अजीजों देना चाहता हूं। हम बाइबल में ना एक ऐसा वाक्या है अजीजों जो होने वाला है, और उसे खुदा ने माजी में भी किया। इन दोनों का मुआवजा करेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है जो कुछ उसने कहा है वो हो चुका है, और जो कुछ होने वाला है वो भी हो चुका है। तो ऐसा क्या हुआ जो खुदा फिर से लाने वाला है? आइए पढ़िए रेवलेशन की किताब, उसका 8वां बाब, उसकी 7 आयत से पढ़ेंगे। मुकाशवा 8वां बाब, उसकी 7 वर्ष को पढ़िए जी अतर भाई। मुकाशवा 8वां बाब, उसकी 7 आयत में अजीजों यहां समझाया जा रहा है कि खुदा माजी के वाकयात को दोबारा लाएगा। इसका मतलब है तारीख एक बार फिर से अपने आप को दोहराएगी। जब पहले जी तो खून से मिले हुए ओले और आग पैदा हो गई, हाँ जमीन पर डाली गई जी, तिहाई जमीन जल गई, तिहाई ट्रक जल गए, तमाम हरी बात जल गई। हाँ जी। अब यहां सुनिए मुकाशवा 8 की 7 में, जब पहले ने नरसिंगा फूंका तो खून मिले, ओले और आग पैदा हुई और जमीन पर डाली गई। अब सुनो अजीजों, मुकाशवा की किताब में मुसीबतों के 3 सिलसिले हैं। मुकाशवा मैंने कहा रेवलेशन में मुसीबतों के 3 सिलसिले हैं। पहला सिलसिला है 7 मोहरों का, पहला सिलसिला है 7 मोहरों का, और दूसरा सिलसिला है 7 नरसिंगों का, और तीसरा सिलसिला है 7 गजब के प्यालों का। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं मोहरें खुल चुकी हैं, कई है ना जो एंड टाइम मैसेज वाले कहते हैं कि मोहरें खुल चुकी हैं, पर मोहरें नहीं खुली। अजीजों 7 मोहरों का तल्लक जो है ना, याद रखिएगा, मुसीबत के 7 साला जमाने के साथ है। और 7 साला जमाना तब शुरू होगा जब कलीसिया का रैप्चर होगा। कलीसिया स्वर्ग में उठाई जाएगी, और कलीसिया के उठाए जाने के बाद फौरन बाइबल कहती है मुसीबत के 7 सालों का दौर शुरू हो जाएगा, और उसको भी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले 3.5 साल और फिर अगले 3.5 साल। अगले 3.5 साल के शुरू में की मुखालफे मसीह जाहिर होगा। पहले 3.5 सालों के शुरू में 7 मोहरों का खुलना शुरू हो जाएगा, जिसमें आप 4 घोड़ों को पढ़ते हो, ठीक है, काला, जनाब सुर्ख, वाइट और जर्द, ये मतलब ये मुख्तलिफ चीजों को जाहिर करते हैं, कहत को, बीमारी को, मौत को, इन चीजों को। तो ये मैंने कहा मुसीबत का जैसी पहला 3.5 साल का दौर चलेगा, तो मैंने कहा वो मोहरें खुलना शुरू हो जाएंगी एक एक करके। और मैं हैरान हुआ, 6 चैप्टर में 6 की 6 मोहरें खुल गई। 6 चैप्टर में 6 की 6 मोहरें खुली और बंद हो गई। लेकिन 7वीं मोहर के लिए अजीजों तवज्जो तलब बात यह है कि वो 8 चैप्टर में खुलती है, और कई चैप्टर इसमें शुमार किए जाते हैं। यानी इतनी वसी है, और इसकी हाथाबंदी अजीजों कहा जाता है कई चैप्टर्स पर मुश्तमिल है। अब 8वें चैप्टर की पहली आयत को जब आप पढ़ोगे ना, तो वहां फैन पढ़िए जरा, मुकाशवा 8वां बाब, उसकी पहली आयत में 7 चैप्टर में इसकी बात नहीं की गई 7वीं मोहर में। लेकिन जैसे 8वां चैप्टर खुलता है तो पहली आयत में क्या लिखा है? जब उसने 7वीं मोहर खोली तो 8 घंटे के करीब आसमान में खामोशी। अब सुनिए, बाइबल कहती है
8वें चैप्टर की पहली आयत में 7वीं मोहर खुलती है, और जैसी 7वीं मोहर खुलती है तो ये याद रखिएगा अजीजों, तब 7 नरसिंगों का सिलसिला शुरू हो जाता है। 7वीं मोहर खुलती है तो पहली वर्ष के बाद लिखा है, उसके बाद 7 नरसिंगों का, और याद रखना यह मुसीबत का दूसरा सिलसिला है। पहला सिलसिला 7 मोहरों का है, दूसरा सिलसिला मैंने कहा 7 नरसिंगों का है। अजीजों, 7 मोहरों का तल्लक मैंने कहा बड़ी मुसीबत के 7 साल जमाने के साथ है। और बाइबल ये कहती है, मुकाशवा 8वां बाब जैसे शुरू होता है तब 7वीं मोहर खुलती है। और अजीजों, उसके शुरू में ही हम ये पढ़ते हैं अजीजों, 7 फरिश्ते यूहन्ना को देखते हैं, और पहला फरिश्ता जब दिखता है तो पहला फरिश्ता नरसिंगा फूंकता है। और क्या हुआ? आसमान से लिखा है अजीजों, ओले कैसे बरसे जिनमें खून मिला हुआ है, और फिर लिखा है आग बरसी है। और क्या हुआ? सब रकबा नहीं मरा उससे, या सब रकबा नहीं जलाया गया, उसमें 1/3 का जिक्र है, यानी 1/3, उसका तीसरा हिस्सा। पूरी दुनिया के अंदर जितने दरख्त हैं, जितनी जड़ी बूटियां हैं, जितने फल फ्रूट के, यानी बाइबल कहती है ये आफत जो है ना, ये नबातात के ऊपर है। कहां है? ये आफत नबातात के ऊपर है। अजीजों, आइए इसको लेकर आगे चलते हैं। मैं आपके साथ इन चीजों को शेयर करना चाहता हूं। नरसिंगों की आफतों पर गौर करते हुए हमें मुकाशवा 7 बाब की 1 से 3 आयात को भी पढ़ना होगा। मुकाशवा 7वां बाब 1 से 3 आयात को भी जरा देखिए। मैं इसे पढ़ूंगा आपके लिए। इसके बाद मैं जमीन के चारों कोनों पर 4 फरिश्ते खड़े देखे। वो जमीन की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि जमीन या समुंदर या किसी दरख्त पर हवा ना चले। ये समुंदर या किसी दरख्त पर हवा ना चले। 2 वर्ष कहती है, फिर मैंने एक और फरिश्ते को जिंदा खुदा की मोहर लिए हुए मशरिक से ऊपर की तरफ आते देखा। उसने उन चारों फरिश्तों से, जिन्हें जमीन और समुंदर को जर पहुंचाने का अख्तियार दिया गया था, बुलंद आवाज से पुकार कर कहा 3 वर्ष कि जब तक हम अपने खुदा के बंदों के माथों पर मोहर ना कर लें, जमीन और समुंदर और दरख्तों को जर ना पहुंचाना। अब इसको सुनिएगा। 8 चैप्टर में काम शुरू हो गया है, लेकिन 7 चैप्टर में बाइबल कहती है एक बड़ा एंजल खुदा की तरफ से आया और उन फरिश्तों को हुक्म दे रहा है, उनमें से एक को जिसे अख्तियार दिया गया था कि समुंदर को छुए या दरख्तों को जर पहुंचाए, उसे कहा गया जब तक हम खुदा के बंदों पर मोहर ना कर दे, उसने कहा तुम जर ना पहुंचाओ इन चीजों को। इसका मतलब क्या है? हम बाइबल में यह सीखते हैं अजीजों, इलाही गजब को आर्जी तौर पर रोका गया है। 8वें चैप्टर में तो जारी हो गया ना इलाही गजब, लेकिन 7वें चैप्टर में इलाही गजब को आर्जी तौर पर रोका गया है। अब उसकी बड़ी वजह रोकने की, खुदा 1,44,000 पर स्टैंप करने को अपने एंजल को कहता है। आप पढ़ते हो 1,44,000, ये मुसीबत के जमाने के लोग हैं, याद रखिए 1,44,000। इसके बारे में कई लोगों के अलग अलग ख्यालात है। मार्मन्स वाले कहते हैं जी साढ़े मार्मन्स के ये जनाब लोग हैं, और यहोवा विटनेस वाले कहते हैं यहोवा के गवाह हैं। लेकिन स्कॉलर्स जो है ना, बाइबल के उलमा, वो ये कहते हैं ये मुसीबत के जमाने के वो एवेंजलिस्ट हैं जिनको खुदा अपनी आसमानी बादशाही के लिए खड़ा करेगा और वो इस्तेमाल किए जाएंगे। अब याद रखना, रैप्चर के बाद भी याद रखना, लोग यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे, तौबा होगी, बपतिस्मा होगा, लेकिन याद रखना वो लोग कलीसिया नहीं होंगे, वो लोग कलीसिया दुल्हन नहीं होंगे, वो लोग ईमानदार होंगे, क्योंकि कलीसिया की जैसी गिनती पूरी होगी चर्च का रैप्चर हो जाएगा। अब उसके बाद जैसी मुसीबत का दौर शुरू होगा,
अब होगा ये कि खुदा अभी भी गैर अकवाम के लिए बादशाही के रास्ते खोलेगा। अजीजों, एक चीज को यहां जरूर याद रखो, भाई नदीम तवज्जो दीजिए इधर। तब याद रखना फजल का प्रचार नहीं होगा, तब फजल का प्रचार नहीं होगा। प्रचार होगा तो यीशु मसीह की 1000 साला बादशाही का प्रचार होगा, क्योंकि मुसीबत के 7 साला दौर के बाद फौरन 1000 साला बादशाही होगी। और यह होगा कि कलीसिया आसमान पर होगी 7 साल के लिए, क्योंकि धरती पे 7 साल का मुसीबत का दौर चल रहा होगा। कलीसिया 7 साल के लिए स्वर्ग में है और नीचे लोग, मैंने कहा, उस वक्त मुसीबत में हैं। लेकिन इसके साथ साथ याद रखना, खुदा इजराइलियों को मसीह पर ईमान लाने के लिए तैयार करेगा, क्योंकि अभी वो मसीह से दूर हैं। और उस दौर में इजराइली जो मसीह पर ईमान लाएंगे वो मुखालफे मसीह के वसीले से शहीद भी किए जाएंगे। आप पढ़ते हो एक बड़ी भीड़ जिनके हाथों में खजूर की डालियां हैं, तो ये कौन है? ये कलीसिया नहीं है, याद रखिए, ये मुसीबत के जमाने के शहीद लोग हैं। पढ़ते नहीं है, एक बड़ी भीड़ है। और अमूमन उसे पाम संडे के दिन कई चर्चेज में ये प्रचार करके बताया जाता है। तो वो कलीसिया नहीं है, याद रखिए, वो मुसीबत के जमाने के शहीद लोग हैं। अब बाइबल ये कहती है, हम यहां ये सीखते हैं, अभी तो इससे पहले कि खुदा इन चीजों को जारी करे, कलीसिया खुदा के गजब को रोके हुए है। और जैसी कलीसिया का रैप्चर हो जाएगा तब ये चीजें होने लगेंगी। और यहां मैं ये कह रहा हूं कि जब कलीसिया स्वर्ग में है, धरती पे मुसीबत चल रही है, और ऐसा होगा अजीजों, उस वक्त सिर्फ लोग ईमानदार होंगे, चर्च नहीं होगा। वो मसीही तो होंगे पर वो ईमानदार होंगे, कलीसिया नहीं होगी। अब बाइबल ये कहती है, जब हम इसे पढ़ते हैं कि यहां आर्जी तौर पर खुदा के गजब को रोका गया और यह कहा गया कि स्टैंप की जाए, उसके बाद तुम जर पहुंचाना शुरू करना। और बाइबल कहती है एक फरिश्ते ने आकर 1,44,000 पर मोहर कर दी। और ये सारे कौन है? ये सारे के सारे इस्राएली हैं, है ना। आप पढ़ते हो ना, बनियामीन के कबीले में से इतने, है ना, यहूदा के कबीले में से इतने, मनस्सी के इतने, फलाने, यानी 12 कबीलों का शुमार है। और एक और चीज, स्टैंप करने का बेंचाजिया बड़ा मकसद यह है कि ये मरेंगे नहीं। इन पर मोहर करने का बड़ा मकसद है, ये मरेंगे नहीं। यीशु मसीह की आमद तक ये 1,44,000 प्रचार करते रहेंगे और दुनिया की इंतहा तक जाएंगे एवेंजलिस्ट के तौर पर, और मरेंगे नहीं। और यीशु मसीह की 1000 साला बादशाही में ये वाहिद 1,44,000 हैं जो जिंदा, मैंने कहा, शामिल होंगे। ये शहीद नहीं होंगे, इनकी गिनती पूरी रहेगी। इनकी मोहर करने का ये बड़ा मकसद है। आपको समझ आ रहा है मेरी बात? समझ पा रहे हैं आप? सो इसलिए अजीजों, हम यहां ये पढ़ते हैं 7 चैप्टर में कि गजब को आर्जी तौर पर रोका गया। और ये 4 फरिश्ते जमीन के चारों कोनों पर, बाइबल कहती, खड़े हुए हैं। इनके पास अख्तियार क्या है? हवाओं को थाम लें। और लिखा है, उनमें से एक बड़ा फरिश्ता आकर हुक्म देता है, जब तक खुदा के बंदों पर मोहर ना हो जाए तुम जर पहुंचाना शुरू ना करना। और जर कहां पहुंचाया जाएगा? समुंदर पर, नबातात के ऊपर। और इन्हें अख्तियार दिया गया इस बात के लिए। सब जब आसमान में पहला फरिश्ता, बाइबल कहती है, नरसिंगा फूंकता है, तो जमीन पर जो चारों कोनों पर फरिश्ते खड़े हैं, उनमें से एक, बाइबल कहती है, फिर काम करना शुरू कर देता है। इससे पहले नहीं कर रहा, लेकिन जैसी 8वें बाप में हम पढ़ते कि उसने नरसिंगा फूंका, और बाइबल कहती है उन चारों में से एक ने, जिसे अख्तियार दिया गया था नबातात को जर पहुंचाने का, उसने, बाइबल कहती है, अपना काम शुरू कर दिया। अब सुनो, जमीन पर खून मिले हुए ओले और आग लिखा है, वहां से डाली गई नीचे, और 1/3 जमीन जल गई, दरख्त भी जल गए, घास भी जल गई। अब सुनो, अब दरख्त जले तो दरख्त, इसमें बताया नहीं गया कि जड़ी बूटियां सिर्फ जलेंगी। इसका मतलब है इसमें सब्जियां, फल सब शुमार है, जब नबातात के ऊपर है। अब इस वक्त में याद रखना, जब हम मुसीबत का दूसरा सिलसिला कहते हैं तो इंसान की खुराक की कमी का लेवल और बढ़ जाएगा। क्योंकि मोहरों में तो कहत, जब काले हम घोड़े को पढ़ते हैं तो वो भी कहत है, लेकिन वो मुसीबत का पहला सिलसिला है।
लेकिन जब यहां पर हम बाइबल पढ़ते हैं 7 नरसिंगों का सिलसिला शुरू होता है तो इंसानी रसद का रेशा और घट गया, क्योंकि अब सब्जियां, घास और फल, नबातात लिखा है, टारगेट है उस एंजल का। अब उस जमाने में आप अंदाजा करो कि लोगों के लिए कैसी मुसीबत का और कैसी तंगी का वो वक्त होगा। अजीजों, ऐसा मालूम होता है कि याफत खास तौर पर मैंने कहा पैदावार के ऊपर नाजिल होगी। लोगों की पैदावार जल जाएगी, लोगों की पैदावार। अब सुनो अजीजों, तिहाई जमीन और तिहाई दरख्त जलने का मतलब है कि ये आफत महदूद चीज के ऊपर है ना। ये आफत महदूद चीजों के ऊपर है, सब चीजों को मुतासिर नहीं किया जा रहा, महदूद चीजों को। अब अजीजों, इसका मतलब है खुदा का बड़ा मकसद है कि सब चीजों को नुकसान न दिया जाए, कुछ चीजों को नुकसान दिया जाए जिससे जिंदा लोगों को इबरत दी जाए कि वो मसीह पर ईमान लाएं, नहीं तो वो भी इस मुसीबत का हिस्सा बनेंगे। नहीं तो खुदा अगर सबको मारना चाहता तो मारता, लेकिन एक तिहाई का ही क्यों जिक्र है? इसका बड़ा मकसद है कि जब एक तिहाई मरेगी तो दूसरे लोग उससे इबरत पाएंगे, सबक सीखेंगे। अब सुनो, बाज उलमा, बाज स्कॉलर्स जो है ना, खून मिले हुए ओले और आग को अलामती मानते हैं। क्या मानते हैं? अलामती, और इसको तस्वराती या ख्याली बात करते हैं। अब वो ऐसा क्यों कहते हैं? वो ऐसा इसलिए कहते हैं कि वो मानते हैं कि खुदा मोहब्बत करने वाला खुदा है, वो लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि ये चीजें अलामती हैं, खुदा मोहब्बत का खुदा है। खुदा भला कैसे लोगों को आग से जला सकता है? खुदा भला कैसे लोगों पर खून भरे ओले बरसा सकता है? वो क्या कहते हैं? अलामती हैं, ख्याली हैं और तस्वराती हैं। पर बाइबल क्या कहती है? ये आफतें हकीकी हैं, ये आफतें यकीनी हैं और ये आफतें असली हैं। आमीन। बाइबल क्या कहती है? ये आफतें यकीनी हैं, हकीकी हैं और बोलिए असली हैं। क्या आप जानते हैं कि खुदा ने कदीम जमाने में भी इन्हीं आफतों को नाजिल किया था? जब वो ये कह रहा है कि जो कुछ होने वाला है वो पहले हो चुका है, तो कदीम जमाने में भी खुदा ने ये किया था। और वहां जब किया तो अलामती शक्ल में नहीं किया, वहां जब किया ख्याली या तस्वराती शक्ल में नहीं किया। कैसे किया? हकीकी, यकीनी और बोलिए असली शक्ल में। हाँ, पढ़ो जरा इसे मेरे साथ देखना। खरूज की किताब उसका 9 चैप्टर उसकी 23 से 25 वर्ष को पढ़ेंगे। आप पढ़ते हो कि मिस्रियों पर जब खुदा ने 7वीं आफत नाजिल की तो वो आफत जो थी ना, आग मिले हुए ओले थे, आग मिले हुए ओले थे। और बाइबल कहती है उसके साथ जोर की बिजली और गरज और बारिश थी। पढ़िए इसे 9 की 23 में। और मूसा ने अपनी लाठी आसमान की तरफ उठाई। खरूज 9 की 23, खरूज 9 की 23, ठीक है, मैं पढ़ता हूं। और मूसा ने अपनी लाठी आसमान की तरफ उठाई और खुदावन ने रद और ओले भेजे और आग जमीन तक आने लगी और खुदावन ने मुल्क मिस्र पर ओले बरसाए। अब ये ओले कैसे हैं? आग से मेल खाए हुए हैं, आग से मिले हुए ओले हैं। और 24 आयत, बस ओले गिरे और ओलों के साथ आग मिली हुई थी। और वो ओले ऐसे भारी थे कि जब से मिस्री कौम आबाद हुई ऐसे ओले मुल्क में कभी नहीं पड़े, ऐसे ओले मुल्क में कभी नहीं पड़े। इस आफत की वजह से कहा जाता है फसलों और इंसानों का नुकसान हुआ। कहां? मुल्क मिस्र में, मुल्क मिस्र में। अजीजों, अब खुदा क्या दिखा रहा है कि मुल्क मिस्र एक ट्रेलर है। मुल्क मिस्र एक, बोलिए, ट्रेलर है। और रेवलेशन 8 में क्या है? पिक्चर। क्या है? बोलिए, पिक्चर है। वहां ट्रेलर है क्योंकि वो छोटे लेवल पे हुआ है, सिर्फ मिस्र के लिए हुआ है। लेकिन रेवलेशन 8 चैप्टर में पढ़ते हैं खुदा उसी चीज को जो हुई दोबारा लाने वाला है
और कलाम ये कहता है बड़े लेवल पे, और उससे पूरी दुनिया मुतासिर होगी। ऐसा नहीं है कि कोई एक गांव या कोई एक इलाका, वहां तो सिर्फ मिस्र मुतासिर हुआ, लेकिन आने वाले वक्त में बाइबल कहती है पूरी दुनिया इस आफत की लपेट में आने वाली है। कलाम क्या कहता है, जो कुछ है वो हो चुका, और जो कुछ हो चुका वो होने को है। तो ये घटना जो रेवलेशन में पढ़ते हैं वो कहां हुई, बोलिए कहां हुई? मुल्के मिस्र में हुई। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जो कुछ मुल्के मिस्र में हुआ वो हकीकी और असली था, वो ख्याली या तस्वराती नहीं था। तो ऐसे स्कॉलर्स को या ऐसे उल्मा को या ऐसे नजरियात रखने वालों को यह जरूर जानना चाहिए कि बाइबल फ्यूचर में जो कुछ करने वाली है वो चीजें नई नहीं है, वो तो वो माजी में कर चुका है, और माजी में जब किया तो असली शक्ल में किया। बोलो आमीन। अजीजों, मिस्र में एक और आफत का जिक्र है, आइए पढ़िए इसे। तमाम दरियाओं का पानी उसने खून बना दिया। यहां मुकाशवा में पढ़ते हैं ना, वो ओले जो बरसे हैं, ओले किसके होते हैं? पानी के। और पानी किससे मिला हुआ है? खून से। रेवलेशन में ना, तो यहां भी पानी को खून से मिलाया गया है। खरूज की किताब 7 की 20 से हम 21 इन आयात को पढ़ेंगे। और मूसा और हारून ने खुदावन के हुक्म के मुताबिक किया। उसने लाठी को, लिखा है, उसे फराउन और उसके खादमों के सामने दरिया के पानी पर मारा, और लिखा है दरिया का पानी सब खून हो गया। 21 वर्ष क्या कहती है? और दरिया की मछलियां मर गईं, और दरिया से तूफान उठने लगा, और मिस्री दरिया का पानी ही ना पी सके, और लिखा है तमाम मुल्क में खून ही खून हो गया। अब रेवलेशन में जो कुछ होने वाला है, क्या हम ये नहीं समझ सकते कि वो ओले खून भरे जहां जहां गिरेंगे, क्या वो इलाका खून नहीं होगा? बोलिए होगा कि नहीं होगा? तूफान उठेगा कि नहीं उठेगा? क्योंकि ब्लड से कुछ टाइम बाद स्मेल आना शुरू हो जाती है। अब बाइबल ये कहती है, वो खरूज की किताब में, कि मूसा के कहने पर दरिया, खुदा के कहने पर मूसा ने दरियाओं की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो सारा पानी खून बन गया, और मिस्री पानी पी ना सके, और सारे के सारे बाइबल कहती है उस खून के सबब से बेजार होने लगे। वाइस की किताब उसका 1 की 9 पढ़ेंगे। वाइस की किताब उसका पहला बाब, उसकी नामी आयत को पढ़िए जरा, क्या लिखा है? वाइस की किताब उसका पहला बाब, उसकी नामी आयत में क्या लिखा है? जो हुआ, लिखा है, वो ही फिर होगा। जो हुआ वो ही फिर होगा, और जो चीजें बन चुकी हैं वो ही जो बनाई जाएगी। दुनिया में कोई चीज नई नहीं है। दुनिया में कोई चीज, मैंने कहा मेरे आपके लिए ये चीजें नहीं हो सकती हैं, पर इस दुनिया ने ये चीजें देखी हैं। इस दुनिया में, मैंने कहा इस दुनिया ने इन वाकयात को माजी में देखा है, और इसलिए वाइस की किताब ये कहती है जो हुआ वो ही फिर होगा, वो ही फिर होगा। अब रेवलेशन में हम ये सीखते हैं अजीजों, खुदा जो कुछ करने वाला है ना, उसे पहले से वो लिखवा रहा है, और इसलिए लिखवा रहा है कि लोग उससे पढ़ के सबक सीखें। अगर वो बचना चाहते हैं, अब अपने घरानों के लिए वो सलामती चाहते हैं, क्या सीखते हैं कि खुदा गुज़िश्ता को तलब करता है, गुजरी हुई चीजों को, माजी की चीजों को, उन आफतों को, उन बलाओं को। और ये डराने के लिए नहीं है, याद रखिए, ये डराने के लिए नहीं है, लोगों की लाइफ को चेंज करने के लिए है। इसलिए तिहाई का जिक्र है, सबको नहीं मारा जा रहा, सिर्फ एक तिहाई को, कि जो जिंदा होंगे ना वो दूसरों को जलते हुए देख कर कहें नहीं मैं मसीह पर ईमान लाता हूं, नहीं मैं मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता हूं। अब याद रखना, ऐसे वक्त में ना खुदा उन लोगों के लिए गुंजाइश पैदा करेगा, मौका पैदा करेगा। हिजकील की किताब उसका 38वां बाब, उसकी 22 आयत को निकालिए। हिजकील की किताब और उसका 38वां बाब, उसकी 22 आयत को पढ़िए, क्या लिखा है? अब माजी में जो खुदा ने किया है,
हिजकियल में उसकी खुदा नबूवत दे रहा है कि वो आने वाले वक्त में क्या करने वाला है। इस दुनिया में कुछ भी इत्तेफाक से नहीं है। सब नबियों को खुदा ने पेशतर से लिखवा दिया, उनको दिया, और वही कुछ हो रहा है जो उन्होंने लिखा है, और अपने से नहीं लिखा। लिखा है नबी खुदा के रूह की हदायत से बोलते थे, और मैं वबा भेजकर और खून रेजी करके उसे सजा दूंगा। अब यह सब की सजा नहीं है, सजा शरीरों की है, बागी और सरकशों की है, और उस पर और उसके लश्करों पर और उन बहुत से लोगों पर जो इसके साथ हैं शिद्दत का मी और बड़े बड़े ओले और आग और गंधक बरसाऊंगा। क्या करूंगा? आग, ओले और मी की शिद्दत, और फिर लिखा है गंधक बरसाऊंगा। अजीजों, ये फ्यूचर की प्लानिंग है खुदा की, और उसने कहा अपने इंतजाम इलाही के तहत वो सरकश और बागी लोगों का नाश कर देगा, उनको नेस्तो नाबूद कर देगा। तो भी इन चीजों को पहले से लिखवा कर वो आगाह कर रहा है कि तुम आफात या मुसीबतों या मुश्किलात को ना फेस करो, तो उसके लिए मैं गुंजाइश ये रखता हूं कि मेरे इकलौते बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाओ। ये खुदा का निजाम हुकूमत है कि यीशु मसीह पर ईमान लाओ और उसे अपना निजात दखिंदा कबूल करो, क्योंकि लिखा है जो मसीह में है उस पर सजा का हुक्म बोलिए नहीं होता। रोमियो 8 में लिखा है जो मसीह में है उस पर सजा का हुक्म। अब ये सजाएं सबके लिए नहीं है, याद रखना, क्योंकि ईमानदार लोग तब भी अजीजों खुदा की मुहाफ़ज़त में होंगे। इन तमाम हवालाजात में जो हमने पढ़ेंगे ना, इस बात की तस्दीक हो जाती है कि खुदा माजी की चीजों को वापस लाने वाला है कि नहीं लाने वाला, माजी के वाकयात को दोहराने वाला है। अजीजों, बाइबल की ना बुनियाद इन चीजों पर है, और वो चीजों की दोहराई पर मैंने कहा बाइबल की बुनियाद है। और कलाम ये कहता है कि खुदा लोगों को ये सिखा रहा है कि जो घटनाएं जो वाकयात बाजी में हुए मैं उनको फिर से लाने वाला हूं। अब अजीजों, एक चीज यहां मैं शेयर करूं, हमारे पास इन आफतों को हकीकी या असली ना मानने के लिए कोई ठोस दलील या वजह नहीं है। असली और हकीकी ना मानने की कोई ठोस दलील और वजह नहीं है, क्योंकि हिजकिय्याह भी तो वही कह रहा है जो कुछ रेवलेशन कह रहा है, और वाइज ये कह रहा है कि खुदा खरूज की आफतों को फिर से लाएगा, क्योंकि मिस्रियों को उसने इसीलिए मारा था कि वो खुदा की मर्जी को पूरा नहीं कर रहे। आइए पढ़िए मेरे साथ जरा मुकाशवा 8 की पहली जो बहन ने पढ़ी थी उसको फिर से पढ़ते हैं। हम ये सीखते हैं कि पहले नरसिंगी की आफत कहां पर है? बोलिए नबातात के ऊपर। क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चर है ना, उसके ऊपर इसकी पहली जर्ब है। और लिखा है अजीजों कि सारी दुनिया खसूसी तौर पर इंसानी जानों का नुकसान मकसद नहीं है। जब पहला नरसिंगा फूंका जा रहा है तो इंसानों का मरना खुदा का मकसद नहीं है, अभी सिर्फ उनका खाने पीने का रेशा और घटाया जा रहा है। अब यहां पढ़ेंगे पहली वर्ष में, जब उसने 7वीं मोहर खोली तो आधे घंटे के करीब आसमान पर खामोशी रही। यह बाइबल का पहला ऐसा वाक्य है कि आसमान खामोश है। बाइबल का पहला ऐसा वाक्य है कि आसमान खामोश है। आसमान किसके लिए खामोश है? मुसीबतों के दूसरे सिलसिले के लिए। और तमाम एंजल्स, तमाम जानदार, सराफीन, करूबी और मुकर्रब एंजल सब खामोश हैं। और पता है किस बात के लिए खामोश हैं? कि अब नस्ल इंसानी का क्या बनेगा, अब नस्ल इंसानी का क्या बनेगा, अब उसका हाल क्या होगा। पूरा आसमान बाइबल कहती है 30 मिनट के लिए खामोश है। अगरचे याद रखना यह खामोशी कोई लंबे टाइम की नहीं है, लेकिन एक चीज तो यहां जरूर सीखी जाती है अजीजों
अगर ये लंबा अरसा ख्याल नहीं किया जाता, लेकिन जब ये मुकम्मल तौर पर खामोशी का टाइम है तो ये किसी जबरदस्त वाकया के रूनुमा होने का इशारा है। जबरदस्त वाकया के रूनुमा होने का बोलिए इशारा है। आसमान भी खामोश है कि धरती पर क्या होने वाला है। और अजीजों, मुकाशवा 4:5 में, मुकाशवा 4:5 देखिए, वहां लिखा है, पढ़िए इसको बहन शादी जरा ऊंची आवाज में। मुकाशवा 4:5। और उस तख्त से बिजलियां और आवाजें और गर्जें पैदा होती हैं, और उस तख्त के सामने आग के 7 चिराग जल रहे हैं। बस जी, अब देखो इसको कि आसमान पर क्या है? बिजलियां, गरजें और आवाजें हो रही हैं। आधे घंटे के लिए ये सब बंद हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि लिखा है कि आसमान खामोश है, इसका मतलब यह है कि आधे घंटे के लिए बिजलियों की आवाजें, गरजों की आवाजें और अजीजों ये तमाम शोर बंद है। इसके बाद रेवलेशन 4:8 को पढ़ते हैं। रेवलेशन 4:8 में, और उन चारों जानदारों के 6 पर हैं, और चारों तरफ पर अंदर आंखें ही आंखें हैं। हाँ, और रात के बगैर आराम के ये कहते रहते हैं कि खुदा नाज़िर जो था और जो है और जो आने वाला है। सब बोलो आमीन। आम फरिश्ते नंबर 1, सराफीम फरिश्ते नंबर 2, करूबी फरिश्ते नंबर 3, ठीक है, मुकर्रब फरिश्ते नंबर 4, और ये 5वीं आसमानी हस्ती है जिसे जानदार कहा जाता है। ठीक है, इनके भी एंजल्स की तरह पर हैं। अजीजों, बाइबल कहती है अब इनका काम क्या है? बगैर आराम किए रात दिन कहना कदूस 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 खुदावन खुदा कादर मुतलक, जो था, जो है और जो। अब आधे घंटे के लिए भी खामोश हुए कि नहीं हुए? जब लिखा है आसमान खामोश है, बिजलियों की आवाजें बंद हो गई, गरजों की आवाजें बंद हो गई, और इसलिए हम ये पढ़ते गए ये जानदारों का कदूस कदूस कहना भी बंद है, क्योंकि जब ये कह दिया गया कि आसमान पर आधे घंटे के लिए कोई शोर नहीं है, सब आवाजें बंद हैं। इसे कहा जाता है अजीजों खामोशी का दौर। इसे कहा जाता है खामोशी का दौर, और यह नहायत मुख्तसर है, लंबा दौर नहीं है। हम बाइबल में यह पढ़ते गए अजीजों, यहां सिखाया जाता है कि आधे घंटे की खामोशी से क्या मुराद है। मैं ये चीज जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। बाइबल बताती है कि नरसिंगों की सजाएं नाजिल होने से पहले ये तैयारी का वक्त चल रहा है। क्या चल रहा है? आधे घंटे में तैयारी का वक्त चल रहा है, और आसमान को सिर्फ आधे घंटे के लिए इंतजार गाह में डाला गया है। फरिश्तों को आधे घंटे के लिए इंतजार में डाला गया है कि आधा घंटा और ठहर जाओ, मुकम्मल तैयारी करो। मुकम्मल, इसका मतलब है ये दूसरी मुसीबतों का ये सिलसिला है, शिद्दत में, हिद्दत में, हैबत में, डर में, खौफ में, ये दुरानियां इसका मैंने कहा बढ़ जाएगा। इंसानों के लिए वो नहायत अज़ियत का वक्त होगा। और कलाम ये कहता है अजीजों, बाइबल फरमाती है कि नरसिंगों की आफतों से पहले आधे घंटे के लिए आसमान बंद हुआ, खामोश हुआ। अब 7 नरसिंगों की सजाओं का आधे घंटे के लिए रुक जाना यह जाहिर करता है कि खुदा का रहम और खुदा का सब्र आधे घंटे के लिए और बढ़ गया है। समझ आ रही मेरी बात? खुदा का सब्र, खुदा का रहम, खुदा की दया आधे घंटे के लिए इंसानों के लिए और बढ़ गई है। आप अंदाजा करो कि वो अभी भी उनके लिए एक रास्ता खोल रहा है कि न आफतों से पहले तुम मेरी तरफ रज्जू करो। अजीजों, कलाम ये कहता है कि वो आदमियों के बारे में तहम्मुल करता है, किसी की हलाकत नहीं चाहता, और आधे घंटे के लिए और वो तहम्मुल कर रहा है, सब्र कर रहा है। पत्रस के खत में लिखा है, दूसरा पत्रस 3:9 में, इसको पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस 3:9 में, खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता जैसी देरबाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे।
जो लोग ये कहते हैं ना कि कलीसिया के उठाए जाने के बाद तौबा और बपतिस्मे और ये सब खत्म हो जाएगा, अधूरी जानकारी में है, अधूरी जानकारी में है। मुकम्मल जानकारी एक है, मसीह की आसमान की मसीह की जो 1000 साल बादशाही है वो तब तक मैंने कहा तौबा का सिलसिला चलता रहेगा। 7 साल ये गुजरे, 1000 साल वो गुजरे, हाँ तौबा का मौका नहीं होगा तो वो मैंने कहा तख्ते अदालत के सामने, वहां तौबा का मौका नहीं है। लेकिन मुसीबत के 7 साल दौर में और 1000 साल बादशाही के दौर में भी लोग जोक दर जोक मसीह में ईमान लाएंगे। 7 साल मुसीबत के जमाने में कहा जाता है जहां परसिक्यूशन जो है वो टॉप पे होगा, तो रिवाइवल भी कहा जाता है इस दुनिया ने आज तक ऐसी नहीं देखी जो उस दौर में होगी। क्या बोला मैंने? परसिक्यूशन अगर टॉप पर होगा तो रिवाइवल भी टॉप पर होगी, क्योंकि खुदा उन 1,44,000 लोगों को ऐसा सामर्थ, ऐसी कुदरत देगा कि उनकी प्रीचिंग को कोई ना नहीं बोल पाएगा, और लोग जोक दर जोक लिखा है उनके कलाम पर ईमान लाकर यरूशलेम में आएंगे, यीशु मसीह के पहाड़ पर, कोई सीना पर चढ़ने के लिए, कोई सयून पर लोग बोलेंगे आओ इनके खुदा से जाकर कोई सयून पर मिलें और वो हमें वहां से अपनी शरीयत दे। इसलिए अजीजों मैं ये कह रहा हूं कि खुदा के तहम्मुल को देखो अजीजों, आसमान भी खामोश है और बंद है कुछ देर के लिए, और बाइबल कहती है इसलिए खुदा ने आधे घंटे को और बढ़ा दिया कि लोग मुझ में मिले, लोग आए मसीह पर ईमान लाए। आपको नहीं लगता कि ये गुंजाइश खुदा फिर भी पैदा कर रहा है? खुदा फिर भी लोगों की रिपेंटेंस का प्लान कर रहा है। इसलिए कहा जाता है कि अजीजों खुदा अपने कहर और गजब की बर्बादी से पहले अपने रहम और अपने सब्र का इजहार करते हुए लोगों के लिए तौबा की मोहलत पैदा कर देता है। समझ आ रही है? बोलिए आमीन। आधे घंटे की खामोशी का महदूद वक्त जो है या जो मोहलत है ना, वो बड़ी अहमियत को जाहिर करता है, क्योंकि उसके बाद फिर मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। अब मैंने कहा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 7 नरसिंगे जैसे जैसे धरती पर मुसीबतें जारी करते हैं, अजीजों याद रखना लोगों के लिए फिर लोगों की जान में जान न रहेगी। खुदा आफतों और तबाहकारियों के वसीले से इंसान को आगाह कर रहा है और उनको अजीजों आधे घंटे की खामोशी का वक्त देके फिर भी उनके लिए गुंजाइश पैदा कर रहा है कि वो यीशु मसीह पर ईमान लाएं। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि माजी के वाकयात में 2 तरह की बातें हुई थी। माजी के वाकयात में मिस्र में 2 तरह के वाकयात हुए थे। मिस्रियों के साथ तो ये हो रहा है, इस्राएलियों के साथ क्या हो रहा है? शैडो में अजीजों याद रखना पुराने अहदनामा की चीजें खुदा ये कह रहा ना जो हुआ वो फिर होगा, तो सिर्फ बलाएं और मुसीबतें ही नहीं, मुहावजत का भी काम फिर से होगा। पढ़ो इसे खरूज 9:26 में, खरूज 9:26 में इसे देखिए। एक्सोडस उसका नामा बाब उसकी 26 वर्ष बेंशाजिया पढ़िए। मगर जशन के इलाके में जहां इसराइली रहते थे, तो ये मिस्र का ही तो इलाका था। जशन कोई बाहर थोड़ा था, मिस्र के अंदर ही था। तो आपको हैरान होने की यहां जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा ये दिखा रहा है कि उसने माजी में किया वो आने वाले वक्त में भी करेगा। अब आने वाले वक्त में क्या करेगा? शरीर बागी और सरकश लोगों को ओले जो आग और गंधक और मैंने कहा पानी से भरे हुए होंगे, बाइबल कहती है वो उनको नुकसान देंगे। लेकिन रास्तबाज लोगों के लिए क्या होगा? जो उसने मिस्र में किया, जो उसने बोलिए मिस्र में किया। इसलिए वो बार बार मौके दे रहा है लोगों को, बार बार कि तुम मसीह पर ईमान लाओ, तुम मसीह में मिल जाओ, तुम एक जिंदा चर्च का हिस्सा बन जाओ। अजीजों कलाम खुदा ये कहता है कि जशन का इलाका अगरचे मिस्र में था, लेकिन खुदा ये दिखा रहा था कि आम लोगों में
और रास्तबाज लोगों में क्या फर्क वो करता है? बोलो आमीन। शरीरों में और दीनदारों में वो क्या फर्क करता है? लोगों में फर्क करने का वो सेंस या शाउर हो कि ना हो, पर खुदा में है। और खुदा शरीरों पर ओले बरसा रहा है, आग बरसा रहा है, गंधक बरसा रहा है और भी कुछ ऐसा। लेकिन बाइबल कहती है जब उसने रास्तबाजों की बात की है तो वो कहता है जो इजरायलियों के साथ मैंने किया वो ही उन लोगों के लिए भी होगा। क्योंकि वर्ष ये कहती है ना, जो कुछ है वो पहले बोलिए हो चुका, और जो कुछ होने को है वो भी हो चुका। तो खुदा गुज़िश्ता चीजों में से सिर्फ आफतों को तलब कर रहा है कि मुहावजत को भी तलब कर रहा है? बोलिए ऊंची आवाज में बताइए, क्या दोनों चीजों को नहीं तलब कर रहा? बोलिए। क्योंकि जहां वहां उसने इम्तियाज किया, फर्क किया, आने वाले वक्त में भी यही वो सब करेगा। इसलिए अजीजों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, पहली चीज मेरी और आपकी, हम सबों की ये कोशिश होनी चाहिए, हम रैप्चर का हिस्सा बने, रैप्चर का, कलीसिया के उठाए जाने का एक हिस्सा बने। लेकिन अगर रह जाएं तो फिर भी याद रखो, तैयारी में रहें, ईमानदारों में फिर शामिल हो जाएं। कलीसिया तो नहीं रहेंगे पर ईमानदार जरूर रहेंगे। और बाइबल ये कहती है अभी ये ग्रेस का जो पीरियड है ये इसलिए खुदा ने दिया है कि तैयारी करो। और मूर्ख और नादान और बेवकूफ वो लोग हैं जो इसे अयाशी में, मजे में और अजीजों इसे गवा देते हैं इस वक्त को, क्योंकि ये वक्त दोबारा नहीं आने वाला। हिजकियेल भी ये कहता है कि खुदा उन चीजों को फिर से लाने वाला है। आइए अजीजों, आज के कलाम को जिसे हमने सुना है इसे अपने ऊपर लागू करें कि खुदाबंद मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी आकबत और अपने आखिर के लिए खुदा तेरा फजल चाहता हूं। और मुझे खुदाबंद ऐसी दया अता कर कि मैं कलीसिया के रैप्चर का हिस्सा बनूं। जब चर्च उठाया जाए तो मैं उसके साथ उठाया जाऊं, और मुसीबतों के सिलसिले के शुरू होने से पहले खुदावंद मैं स्वर्ग में पहुंचाया जाऊं। बोलो आमीन, आमीन। ये बाइबल की सच्चाइयां हैं, याद रखिए। ये नबूवती पैगामात हैं, तस्वराती, अलामती या ख्याली नहीं है। ये हकीकी और यकीनी और असली हैं। खुदा ने जो माजी में किया वो मुस्तकबिल में भी करने वाला है। उसको करने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि याद रखो अगर वो मोहब्बत करने वाला है तो वो गुस्सा करने वाला भी है ना। अगर मैंने कहा वो प्रेम करने वाला है तो वो अदल करने वाला भी है। इसलिए अदल होगा बागी, सरकश और नाफरमान लोगों का, लेकिन ईमानदार लोग तब भी महफूज रहेंगे उसके निजाम हुकूमत के तहत। बोलो आमीन। आइए अपने सर झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट।